आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ जो चैप्टर है पार्ट 5 भाग उसका प्रश्नावली 5.5। लेकिन उसके पहले हम उसमें आने वाले जो नियम होंगे, जो सवाल होंगे, उसके प्रकार और उसको लगाने का तरीका पहले सीख लेंगे। उसके बाद हम अभ्यास 5.5 के सवालों को हल करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया अभ्यास 5.5, लेकिन ध्यान दें ये अभ्यास 5.5 के सवाल नहीं है। अभी मैं पहले कुछ समझाऊंगा कि सवाल कैसे लगते हैं। क्या क्या समझना है? भिन्नों में छोटा बड़ा पहचानना तथा आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब हम दो भिन्न, तीन भिन्न, चार भिन्न जो दिए गए रहेंगे उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कैसे जानेंगे, तो उसको सीखेंगे। और उनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित यानी कि सेट करने के लिए देता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसका तरीका पहले हम सीख लेंगे। उसके बाद अभ्यास 5.5 के सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग बना ही दिया है कि भिन्नों में छोटा बड़ा पहचानना तथा आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो हम मतलब ये जान लेंगे ये 3-4 पॉइंट में कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। और जब छोटा या बड़ा पहचान लेते हैं तो आसानी से उसको हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे इसमें मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है। आपको पहला जो टाइप मिलेगा भिन्न का प्रकार क्या मिलेगा? जब भिन्न समान हर के हों। मतलब मान लेते हैं 3-4-5 भिन्न आपको दिए गए हैं, उनका जो हर होता है नीचे वाला वो सबका बराबर है। मतलब 5-5-5-5 नीचे वाले की बात कर रहा हूं, ऊपर चाहे जो हो उससे मतलब नहीं, नीचे वाली बात कर रहे हैं। या 7-7-7 हो, 8-8 कुछ भी हो, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? ठीक है, आइए देखते हैं। वो सबसे आसान वही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे 1 2 3 4 5 खाने इसमें है, 1 2 3 4 5 खाने इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सभी बॉक्सों में 5-5 खाने हैं। इसमें मैंने 3 बॉक्स कलर कर दिया या 2 बॉक्स कर दिया मैंने, इसमें 2 कर दिया, इसमें 4 बॉक्स कलर कर दिया, इसमें 3 बॉक्स कलर कर दिया और इसमें मैंने 1 बॉक्स कलर कर दिया। ठीक, अब जब इसको भिन्न की भाषा में लिखेंगे तो मैंने अभी पिछले वीडियो में कई वीडियो बता चुका हूं कैसे भिन्न में लिखा जाता है। कितने खाने कलर है मतलब छायांकित, छायांकित याद आया जो मैंने बताया था आपको, वही है। तो छाया हो गया, कलर कर दिया मैंने छाया। तो कितने भाग छायांकित है? 2। कितने कुल भाग थे? 5। तो 2/5 का मतलब क्या हो गया कि 2/5 भाग जो है वो छायांकित है। इसका मतलब क्या होता है कि 5 खानों में से 2 खाने क्या है? छायांकित है। वैसे इसको क्या लिखेंगे? 4/5। इसको क्या लिखेंगे? 3/5। इसको 1/5। ठीक है, इसको तो मैंने भिन्न में लिख दिया। अब अगर मैं इसको कहूं चलो इसमें बताओ छोटा कौन है बड़ा कौन है, ठीक है, तो आप कैसे जानोगे? तो आप एक बार फिगर देखो, सबसे कम कलर कौन है? ये वाला, यानी कौन सी भिन्न? 1/5। उससे ज्यादा कलर कौन है? 2 खाने वाला, 2/5। उससे ज्यादा कलर ये 3 वाला है, 1 2 3, 3/5। और उससे भी ज्यादा कलर है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 4/5। तो आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा कौन छोटा है कौन बड़ा। ये छोटा हो गया मतलब सबसे कम छायांकित है, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये और सबसे ज्यादा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि नियम ही बन गया है कि अगर दिए गए भिन्न के हर बराबर हों तो उनका अंश हम देख के पहचान सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा वो वाली भिन्न सबसे बड़ी। ठीक है, आप फिगर भी देख सकते हो, ये ज्यादा भाग छायांकित है, ये कम भाग छायांकित है। तो सबसे छोटा ये, चाहे फिगर देखो चाहे इसको देखो, और सबसे बड़ा ये, चाहे फिगर देखो चाहे इसको देखो। तो अगर मैं इसको आरोही क्रम में आपको सेट करने के लिए कहूं तो आरोही या फिर अवरोही हम तभी सेट कर सकते हैं जब हम छोटा है कौन बड़ा है ये जानते रहेंगे तब। तो अब हमको छोटा है कौन बड़ा है ये जानना आ चुका है, तो आसानी से इसको हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने आपको बता दिया है कि हम छोटा बड़ा कैसे पहचान सकते हैं। दी गई भिन्न का अगर हर बराबर है मतलब समान है, सबका एक जैसा, जैसे 5-5-5-5 या और भी कुछ हो सकता है, 10-10-10, 7-7-7, 8-8-8, तो उनको छोड़ के हम अंश को देखेंगे। जो अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया? 1/5। उससे बड़ा 2/5, उससे बड़ा 3/5 और सबसे बड़ा 4/5। आरोही क्रम पता है ना, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि बढ़ते क्रम में हम सेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो देखिए आप पहचान सकते हो ना, आप फिगर भी देख के जान सकते हो। वैसे भी सीधा सी बात ऐसे आप कर लो कि अगर आपको भिन्न दिया गया है और उस भिन्न के दिए गए जो हर है नीचे वाले भाग है वो समान है, तो उसका अंश देख के हम छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, फिर उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, सबसे बड़ा जो भिन्न जिस भिन्न का अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्लियर है? चलिए अब इसमें आते हैं, एक दूसरा तरीका आता है। कभी कभी ऊपर का बराबर दे देता है, नीचे का कम ज्यादा रहता है, यानी कि अंश बराबर रहता है और हर कम ज्यादा करके दे देता है, असमान दे देता है। जैसे इसमें हम लोग आते हैं, 2 खाने हमने इसके क्या कर दिए? कलर कर दिए। तो छायांकित भाग कितना हो गया? 2।
कितने में से? 1 2 3 4, 4 में से। लिखने का तरीका वही है। इसका भी हमने कितना भाग छायांकित कर दिया? 2। इसका भी कितना भाग छायांकित? 2। इसका भी कितना भाग छायांकित? 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 में से 2 था, ये 1 2 3 4 5 6, 2/6 हो जाएगा। मतलब 6 में से 2 भाग छायांकित है। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 करना है, क्योंकि हमको अंश को आपकी बराबर वाला दिखाना है ना। एक तो हर जब बराबर होता है तब दिखा दिए, अब कि जब समान अंश होगा मतलब बराबर अंश होगा तब वाला कंडीशन दिखा देते हैं। ये 2 बटे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2/5। ये 2 बटे कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब इसमें तो बहुत आसान था, सब में 5-5 खाने थे। जिसका कम खाना रंगीन था, छायांकित था, वो छोटा था। जिसका ज्यादा खाना रंगीन था यानी छायांकित था, वो बड़ा था। इसमें तो खाना ही जो है असमान है। इसमें 4 खाने, इसमें 6 खाने, इसमें 5 खाने, तो इसमें 7 खाने हैं, है ना। लेकिन इसमें देख रहे थे कि नीचे वाला सब समान है, इसमें देख रहे ऊपर वाला सब समान है, 2 2 2 2 2, है ना। तब इसमें क्या नियम बनता है कि अगर सब में जो है समान है, अंश की बात हो रही, ध्यान रहे। देखो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जब भिन्न समान अंश के हों। तो देखो इन भिन्नों के अंश समान है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जो हर छोटा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है, इसके 2 खाने रंगीन है, छायांकित है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, लेकिन 4 में से ही 2 खाने रंगीन हो गए। मतलब मात्र 4 थे जिसमें से 2 खाने रंगीन है, मात्र 2 ही तो बचा है। इसमें 6 खाने थे लेकिन 2 कलर है, बाकी 4 तो खाली है। तो इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ ये? इसमें भी 2 खाने रंगीन है लेकिन 5 खाने थे, मतलब 3 खाना खाली है। तो सोचो कम खाली कौन है? ये वाला ना। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? और सबसे ज्यादा खाली कौन है इसमें? तो सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? 2/7। समझ पाए कि नहीं? तो अगर हम इस प्रकार के भिन्नों को आरोही क्रम में सेट करें तो आपको पता है आरोही क्रम क्या हो, जैसे यहाँ के थे छोटे से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिख देना क्या कहलाता है? आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ये, क्योंकि इसमें ज्यादा खाली है। तो 2/7, उससे कम खाली ये हो जाएगा 2/6, उससे कम 2/5, और सबसे जो बड़ी भिन्न है यानी सबसे कम खाली जो है वो 2/4 हो गया। तो सीधा सा बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपको ढेर सारे भिन्न दिए गए हैं, 3 भिन्न, 4 भिन्न, 5 भिन्न, 10 भिन्न, कुछ भी दिया हो, उनका हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा भिन्न, और जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर भिन्नों के हर समान हैं तो अंश को देख के हम काम कर देते हैं। जो अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जो अंश छोटा वो छोटा भिन्न। लेकिन उसका उल्टा काम यहाँ करता है। अगर दिए गए भिन्नों का अंश समान है तो हर को देख के हम छोटा है बड़ा है पहचानते हैं, लेकिन ध्यान रहे उल्टा उसमें हो जाएगा। इसमें जो अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जो अंश छोटा वो छोटा भिन्न, लेकिन इसमें उल्टा होता है, जिसका हर बड़ा वो छोटा भिन्न हो जाता है और जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 4 में से ही 2 खाने कलरफुल है, लेकिन इसका 7 में से 2 खाने, यानी इसके 5 खाने खाली हैं, इसके मात्र 2 खाने खाली हैं। ठीक, तो इस वजह से समझ में आ गया? इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे दोनों नियम। यहां आते हैं, जब भिन्न के ना तो हर समान हो और ना ही अंश, यानी कि दोनों नियम यहाँ पे ना लग रहे हो, ना तो अंश समान हो ना तो हर। देखो कहां समान है? ना नीचे वाला समान है ना ऊपर वाला समान है, एक भी कुछ भी नहीं समान है। तब इस कंडीशन में हम कैसे इसको सेट कर पाएंगे आरोही या फिर अवरोही में? आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में 5.4 में पहचाना था एलसीएम मेथड। क्या करेंगे? ये रफली काम होने चल रहा है। दिए गए भिन्नों के हर का, यानी 15 21 35 जो हर नीचे वाला है हर, उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम 15 21 और 35। चलो किससे भाग करें भाई? 3 से कर दें? चलो 3 से कर देते हैं। 3 5 15, 3 7 21। देखो 35 नहीं कटेगा तो जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार लेंगे। ठीक, 7 से काट दें? चलो 5 कुछ नहीं होगा वैसे लिख देंगे, 7 एकम 7 और 7 5 35। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ये तो 1 हो गया, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यानी लासा, एलसीएम मतलब लासा क्या? 3 7 21, 21 पंचे 105। ठीक, 105 आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि 4/15 ऐसे लिख लो थोड़ा सा बढ़ा के, 10/21 लिख लो ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के, और 12/35 लिख लो थोड़ा सा बढ़ा के। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चल रहे हैं गुणा करने। किससे गुणा करना है? ध्यान से देखते रहेंगे। पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करो, कितनी बार जाएगा? 15 से भाग करो 105 में, मन नहीं कर लो, 15 से 105, तो भागफल कितना आया? 7, यानी कितनी बार गया? 7 बार। तो ऊपर नीचे 7 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 21 से भाग करो 105 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ऊपर नीचे 5 से हम क्या करेंगे?
गुणा कर देंगे, 35 से भाग करेंगे तो 3 बार, 35 या 105, अरे 35 गुना 70, 35 या 105, तो 3 बार यहाँ गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। अब 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 10 बच्चे 50 हो जाएगा, और 21 पंचे 105 हो जाएगा, 12 तीन 36 हो जाएगा, और 35 तीन 105 हो जाएगा। याद आया? मैंने ये बताया था कि जैसे ये काम हम करेंगे तैसे ही जो एलसीएम आया रहेगा वही संख्या नीचे तीनों लोगों के यानी जितने भी भिन्न होंगे उनके नीचे आ जाएगा, यानी सबका हर वही लासा वही एलसीएम बन जाएगा। तो ये देख के हम जान जाते हैं कि हमारा काम सही चल रहा है, हमसे कहीं बीच में गलती नहीं हुई है। अब फिर सवाल आप पूछ सकते हैं कि ऐसा किए क्यों, इसका करने का क्या मतलब था, इतना लफड़ा क्यों किए? तो देखिए यहाँ एक नियम हम पढ़े थे, याद आया कि अगर ढेर सारे भिन्न दिए गए हो, 3 भिन्न 4 भिन्न जो भी हैं, और उनका हर समान हो, यहाँ लिख सकते हैं, तो उसका अंश देख के हम जान सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो वही काम यहाँ पे अब करेंगे, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, सभी भिन्नों का हर समान कर दिया है। तो अब इसको हम अगर आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखने के लिए कोई दे दे तो आसानी से लिख सकते हैं, अर्थात छोटा है तो बड़ा ही पहचान सकते हैं। तो जब तीनों का हर बराबर हो गया, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न कौन इसमें, 28/105। आरोही क्रम लिख रहे हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ भागते हैं यानी बढ़ते क्रम में, तो छोटा कौन है 28/105, उससे बड़ा 36/105, और उससे बड़ा 50/105। ध्यान रहे हमको अभी ऐसे नहीं छोड़ देना है। देखो 28/105 कौन था, मेन भिन्न कौन था, ये था। देखो 28 यही तो बना है, तो ये पहला वाला है कौन, 4/15। 36 कौन है भाई, ये तीसरी भिन्न कौन थी, 12/35। और 50/105 कौन है, बीच वाला यानी 10/21। ये रहा आपका आंसर। अच्छा एक नहीं बताया अवरोही क्रम में बता देता हूं, बस एक ही जगह बताऊंगा आप समझ जाओगे। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटा की तरफ जब जाओगे उसी को बोलेंगे घटते क्रम। तो इसमें क्या करेंगे, यही पलट देंगे, यानी बड़ा उससे छोटा फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है 4/5, उससे बड़ा 3/5, उससे बड़ा 2/5, और अरे सॉरी गलती हो गई, सबसे बड़ा 4/5, उससे छोटा 3/5, उससे छोटा 2/5, और सबसे छोटा 1/5। क्या इस बात को समझ पाए? ये आपको 3 तरीके देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत आसानी से मैंने बता दिया। इन तीनों तरीकों को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे कि कैसे क्या होता है। बाकी चीजें मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन में बताने। अब चलिए हम लोग अभी जो सीखे कि कैसे सवाल लगते हैं इस 5.5 में, उसमें सवालों को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल क्या है, सबसे बड़े भिन्न पर गोला कीजिए। यानी ए नंबर में 3 सवाल है, 3 भिन्न है, बी में 3 भिन्न, तो ऐसे ऐसे हैं 4 ABCD करके। तो उसमें सबसे बड़ी भिन्न जो होगी उसी पर हमको क्या कर देना है, गोला कर देना है। तो क्या तरीका मैंने बताया था आपको, हाँ वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। देखिए 2/4, 3/4, 1/4 है, सबका हर क्या है, समान है। तो मैंने बताया था कि अगर 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 10 भिन्न हो, 20 भिन्न हो, कुछ भी हो, अगर उनका हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 3/4 क्या है, इन तीनों में बड़ी है। सबसे छोटा कौन है, ये 1/4 है। बीच वाला कौन होगा, 2/4। समझ में आ गया ना? चलिए इसमें बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, बताइए पहले आप सोच मन में। 6/8। क्यों? क्योंकि तीनों का हर 8 यानी समान है, तो सबसे बड़ा अंश वाला क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसमें देखिए सबका हर 13 है, तो सबसे बड़ा अंश कौन है, 10/13 वाली जो भिन्न होगी वही बड़ी भिन्न हो जाएगी। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 14/19। समझ आ गया? यहाँ ये सबसे छोटे भिन्न पर गोला कीजिए। अब देखिए 2/6 है, 3/6 है, दोनों का हर समान है, तो सबसे छोटा जिसका आंसर रहेगा वही क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। अगर बड़ा पूछा होता तो 3/6 पे लगा देते। क्लियर है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए 3/9 पे ये छोटा है, और 9-10 में सबसे छोटा 9 वाला है, 9/15। क्लियर हो गया? यहाँ ये निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सेट करिए। आइए देखते हैं। इसमें देखिए ना तो अंश समान है, ना तो हर समान है, कुछ भी नहीं समान है। जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि जब ना तो अंश समान हो ना तो हर समान हो, तो क्या किया जाता है, ऐसे भिन्नों के हरों का लासा निकाला जाता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको याद आ रहा होगा। आइए वेट करते हैं। देखिए एक रफ वर्क करते हैं, ध्यान रहे रफ वर्क है। क्या करते हैं हम लोग, 7, 21, 35 और 20 यानी कि दिए गए भिन्नों का हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम, या हिंदी में बोल लो लासा। कर दिए? चलिए करते हैं। 7 से भाग करो, 7 × 7, 7 × 21, 7 × 5 = 35, और 20 तो कटेगा नहीं 7 से, तो उसको ऐसे कर देते हैं। 5 से काट देते हैं, ये तो 1 हो गया है, 3 कटेगा नहीं, 5 × 5 और 5 × 4 = 20। अब देखिए ये तीनों 4 से ही कटेंगे, तो निश्चित हो गया है, किसी और से नहीं। तो लासा क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 7 × 5 गुणे यहाँ पे जो बच्चे होंगे 3 और गुणे 4 क्या हो जाएगा,
7×5 = 35, 35 × 105, ये क्या हो गया है 105। अभी 4 बाकी है, 4 बाकी है, तो 105 चौका कितना हो जाएगा 420। हाँ ठीक है 420, इसको मन में रख लीजिए। अब कितना आ गया है लासा 420 आ चुका है। इसको मिटा सकते हैं, क्योंकि रफ वर्क है ये। अच्छा मैं इतना छोड़ देता हूँ, लासा कितना है 420 है। आगे मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे लिख लेंगे पहले। क्यों इतना लंबा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, गुणा करना है, ये तो बताए ही थे। चलिए अब 7 से भाग करेंगे इसमें, तो आप भाग करके चेक कर सकते हैं। 7 × 42, यानी कितना आ गया 60 आ गया। ऊपर नीचे 60 से 21 से गुणा कर देंगे, तो 21 दूना 42, यानी 20 से हो जाएगा। 35 से भाग करेंगे तो 35 × 3 = 105, 12 आ जाएगा। ठीक है 12, ऊपर नीचे किससे करेंगे 12 से। 20 से भाग करेंगे तो 21, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 21 से। 60 × 60, यहाँ देखिए 7 × 6 = 42, यानी 420। मैंने यही बताया था आपको चेक करने का तरीका कि अब सबका हर क्या हो जाएगा, वही जो एलसीएम निकाले थे वही हो जाएगा। यहाँ 11 दूनी 22, 220, और यहाँ देखो आप गुणा भी कर सकते हो, 0 हो गया, 2 × 2 और 2 दूना 4। यहाँ देखिए 17 दूनी 34 के 4, हासिल रहा 3, 17 × 17 = 3, 20, 204 बटे 12 × 5 = 60 का 0, हासिल रहा 6, 12 × 3 = 36, 6 = 42। समझ में आ रहा सब कुछ। यहाँ देखिए 7 × 7, 7 दूना 14, यहाँ देखो 21 दूना 42, 420, यानी कि हमारा अभी यहाँ तक काम सही हो चुका है। किसमें लिखना है आरोही क्रम में। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा, जब सबका हर हम बराबर कर दिए हैं तो जिसका हर छोटा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो देखिए इनमें सबसे छोटा अंश कौन है 60/420, उससे बड़ा 147/420, उससे बड़ा 204/420, और सबसे बड़ा 220/420। लेकिन ध्यान दें अभी आंसर नहीं है, ये तो जो हम मेन भिन्न तो ये है ना, ये तो हम अपने मन से बनाए हैं सवाल को आसान करने के लिए, हमको इसके भिन्नों में आंसर देना है। तो 60/420 कौन है, पहला वाला, पहला का मतलब 1/7 है। 147 कौन है, आखिरी वाला 7/20, और 204 कौन है, तीसरा वाला, ये रहा 17/35, और 220/420 कौन है, ये है दूसरा 11/21। ये रहा आपका आंसर। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ हम लोग गए हैं। ठीक है ये सवाल हो गया इसका। ठीक है बी नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए ना तो इसका अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, और इसको हमको आरोही क्रम में सेट करना है, तो क्या कौन सा मेथड लगाएंगे, एलसीएम मेथड। चलिए किसका निकालते हैं, हरों का। 5, 9, 24 और 22 ले लिए हम, इसको निकालते हैं। किससे भाग कर दें, 3 से। 5 तो नहीं कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 और 22। 2 से भाग कर देते हैं, 5 और 3 नहीं कटेंगे, 2 चौका 8 और 2 रहेंगे 22। अब देखिए क्या एक ही संख्या से चारों कटेंगे, कोई नहीं कटेगा। 5 अलग है, 3 अलग है, 11 अलग है, 4 अलग है, कोई किसी से नहीं कटेगा। तो सीधा यहाँ गुणा कर लेते हैं, 5 × 10, 10 × 3 = 30, 30 × 3 = 90, 9 चौक 36, 360। अभी 11 बचा है, तो 11 0 0, 11 6 66 के 6, हासिल रहा 6, 11 3 33 और 6 39, 3960। ये बड़ी संख्या हो गई है, लेकिन घबराना नहीं हमको, 3960 आ चुका है। किसका किसका गुणा किए हैं, 3, 2, 5, 3, 4 और 11। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको मिटा देते हैं क्योंकि रफ वर्क है, इसको आप किसी रफ कॉपी पे कर सकते हैं, ये सब नहीं लगाना जरूरी है। चलिए यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। 3/5, 7/9, 11/24 और 10/22, ये हो गया। यहाँ गुणा का निशान बनाएंगे हम लोग, बन गया। चलिए 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 5 7 35, 4 4 बचा ना, 5 7 35, 4 बचा 46, 5 9 45, 5 2 10, 792। 5 × 792। 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 10 चौक 40, 11 चौक 44, 440 आएगा।
ठीक है। 24 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 5 या 15, 15 और 11 165, और 22 से भाग करेंगे तो 180 आएगा। क्या हमसे कहीं गलती हुई है कि नहीं हुई है? अभी जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के सामने। चलिए चेक करते हैं। ध्यान रहे ऊपर भी गुणा करना था, ऊपर तो लिखे ही नहीं है। यहाँ 440, यहाँ 165 और यहाँ पे 180। 3 दूना 6, हासिल कहाँ है? 3 दूना 6 हो गया। 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 7 21 2 23। नीचे गुणा करो, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 9 45 46 के 6 हासिल 4, 5 7 35 और 4 39। देखो 39 को 60 आ गया, यानी हमारा काम सही चल रहा है। यहाँ आते हैं 7 0 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30। नीचे देखो 9 0 0, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36 3 39। 39 को 60 आ गया, दोनों अभी हमारा काम सही चल रहा है। इसमें आते हैं 11 25 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 66 और 5 71 के 1। सही है ना? 11 25 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 66 66 और 5 71 के 1 हासिल 7, 11 1 11 11 7 18 बटे 24 से गुणा करना पड़ेगा। इसको रफली काम करना पड़ेगा। 165 में 24 से गुणा करो भाई। 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 24 2, 26 के 6 हासिल 2, 4 1 4 2 6, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 16 2 32 1 33, 0 6 9 3 39 60। सही आ गया ना? यहाँ पे गुणा करते हैं 1800 हो जाएगा ये। और यहाँ देखिए 0 22 गुणे 18 कर लेते हैं। 18 36 के 6 हासिल 3, 18 36 3 39, 39 60। सब कुछ सही है। ठीक है। कैसे पता चला? जब सबका हर समान आ जाता है तो हमारा काम सही चल रहा होता है। ठीक है। ये चेकिंग करने का तरीका है कि हमारा बीच में कहीं गलती हमसे नहीं हुआ है। अब देखिए आरोही क्रम में सेट करना था ना, तो आरोही क्रम में जब हम इसको सेट करेंगे, चलिए सेट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? ये 2000, ये 3000, ये 1800 कुछ है, ये 1800 है। देखिए 1800 है, 1815 सबसे छोटा कौन हो गया? ये वाला। अब देखो डायरेक्टली इसका हम इसके रूप में लिखते हैं। तो ये वाला कौन है भाई? ये 10/22। तो पहला भिन्न क्या हो जाएगा? 10/22। ये खत्म हो गया। उससे बड़ा 1815 कौन है? 11/24। उससे बड़ा कौन है? ये 2000 वाला, यानी 3/5। और सबसे बड़ा कौन है? 3000 वाला, 7/9। ये देखिए आपका सवाल लग गया। इसमें आते हैं निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। इसको भी क्या करना है? आरोही क्रम में करना है। ये वाला थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, ये वाला बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सरल पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिए गए भिन्नों का हर क्या है? समान है। आपको पता है हम आरोही क्रम में लिखने के लिए या अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे सरल वाला जो होता है, दिए गए भिन्नों का अगर हर बराबर मिल जाए तो सबसे तरीका वही सरल होता है। दिए गए भिन्नों का हर बराबर है 8 8 8 8। ठीक है। 5/8, 6/8, 3/8, 2/8। तो 2/8 वाला क्या होगा? सबसे छोटा, क्योंकि आरोही क्रम कहता है छोटे से बड़े की तरफ भागना। तो 2/8, फिर 3/8, फिर 5/8, उसके बाद 6/8। ये हो गया आपका आंसर। यहां पे आएंगे इसमें भी देखिए 4/5, 3/5, 5/5, 2/5, सबका हर समान है 5 5 5। तो छोटे से बड़े की तरफ भाग चलेंगे, वही आपका हो जाएगा आरोही क्रम। सबसे छोटा कौन है? 2/5, उससे बड़ा 3/5, उससे बड़ा 4/5 और सबसे बड़ा 5/5। खत्म हो गया। देखिए इन लोगों से कितना सरल होता है ये वाला तरीका। यहाँ आते हैं निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये तो ना तो अंश इनका बराबर है, ना तो हर बराबर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यही एलसीएम मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए 24, 16, 7 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा? लासा, यानी एलसीएम। ठीक है। हर का ही निकालते हैं, अंश का नहीं। चलिए भाग करते हैं भाई। 4 से 2 से पहले करें। 2 से छोटी संख्या करनी है। 2 से करेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 7 और 5 नहीं कटेगा। 2 6 12, 2 4 8, 7 और 5 नहीं कटेगा। 2 3 6, 2 दूना 4, 7 और 5 नहीं कटेगा। देखिए 3 2 7 5, अब कोई कुछ नहीं कटेगा किसी से। ठीक है। अब एक बार मतलब 3 से काटेंगे, खाली 3 कटेगा, 2 7 5 बच जाएगा। फिर 2 से काटना पड़ेगा, फिर 7 से, फिर 5 से। 3 जान जाते हैं, फिर आगे में लिखते ही नहीं, यहीं से उठा लेते हैं। देखिए 5 7 35, 35 दूना 70। ठीक है। 70 3 210 और 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 8, ये है 210। तो एलसीएम क्या आ गया? गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 कितना आ गया है? 8 0 0, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1680 आया है। ठीक है। ठीक। अब इसकी काम नहीं है, इसका हम यूज नहीं करना है, तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है। ये रफ वर्क होता है। ये क्या देखिए 11/24 लिख लेंगे।
9/16 लिख लेंगे इसे, 5/7 और 3/5। चलिए 24 से भाग करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, तो क्या बचेगा? 5 दूनी 10, 7 10 70, 70 बचेगा। देखिए 24 से 1680 में भाग करेंगे, कितना बचेगा? 70। आप इसको रफली या मोबाइल से या कैसे भी गुणा करके भाग करके देख सकते हो। अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, आप सोच रहे होंगे, देखिए ये 24 है ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, यानी 24 से भाग करेंगे। देखिए इसी से तो गुणा होके 1680 बना है, तो इसमें भाग करने का मतलब है कि इसमें भाग कर रहे हैं आप। तो 24 का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24 कट गया, कौन बचा? 2 27 14, 14 5 70 बचा, बस हो गया, वो इसमें जान गए। यहाँ पे यहाँ देखिए 16 से भाग करना है, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 आप भाग कर दिए, तो 7 5 35 दिया 105 आ गया। ये इसमें निकालता हूँ, वहां पे भाग नहीं करता मैं। आप भी ये तरीका सीख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली आप 16 से 1680 में भाग करिए, ठीक है। आगे 7 से भाग 7 कट गया, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, तो 240 से इसमें हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 5 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, दूना 84, 84 और गुणे 4, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33। इसका काम हो गया खत्म। देखिए 1680 आना चाहिए, याद रखे रहिएगा, सबका हर क्या आना चाहिए? 1680। 11 7 77, यहाँ देखिए 0 हो गया, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, देखिए 1680 आ गया, ठीक है, हमारा काम सही चल रहा है। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 10 90, 4 94, 16 85 का 0 हासिल 8 0 8, 16 1 16, देखिए यहाँ पे 1680 आ गया। यहाँ देखिए 5 0 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, क्लियर है। यहाँ देखिए 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 3 10 का 0 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 1008, 5 छक 18, सॉरी 5 छक 30, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 15 और 1 16, देखिए सबका 1680 1680 आ गया, हमारा काम सही चल रहा था। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम है ये, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी घटते क्रम में जाना है। तो यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? देखो 1200 है, तो 1200 बटे 1680 कौन है? ये रहा 5/7, सीधा हम आंसर देंगे। ये समझ में आ रहा है ना कि हम इसको क्यों नहीं लिख रहे, इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये तो हमारा द्वारा बनाया गया भिन्न है, हमको तो जो सवाल में दिया गया उस भिन्न में आंसर देना है, ठीक है। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब उससे छोटा कौन है? 1008 वाला कौन है? 3/5। उससे छोटा कौन है? 945, यानी 9/16। और सबसे छोटा कौन है? 770 वाला, मतलब पहला, 11/24। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया फिनिश। इसमें आते हैं 5 7 8 13, इसमें किस लगेगा? इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। इसमें देखिए कोई किसी से नहीं कट रहा है। 5 से भाग करेंगे तो 5 कटेगा, फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 कटेगा, फिर 8 से भाग करेंगे 8, फिर 13 से भाग करेंगे 13। तो इससे अच्छा क्या हो गया? 5 7 8 13, इन्हीं का आपस में गुणा करना पड़ेगा, और जो आएगा वही आपका क्या होगा? एलसीएम, यानी लासा होगा। ठीक है, 5 7 8 और 13 कितना आ जाएगा? 7 5 35 और 13 8 104। 104 और 35 इसका गुणा अगर हम करा दें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। नहीं समझे? 7 5 35 करा दिए हैं और 13 8 104 करा दिए हैं, दोनों का फिर गुणा करा देते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा, 0 5 0 0 2 5 कम 5, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 0 1 3 कम 3, कितना आ गया? 0 2 2 4 5 1 6 और 3, 3640 आपका आ गया है एलसीएम। तीन बटे 5, 1/7, 1/8 और 4/13। चलिए 5 से इसमें भाग करेंगे, देखिए 5 है ये, 3 नहीं। 5 से इसमें हम भाग करेंगे, कितना आएगा? 5 से भाग कर देंगे अगर हम, तो 13 7 91, देखो 5 कट गया, तो 13 7 91 और 91 गुणे 8, 91 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 8 1 कम 8, 8 9 72, 728। ठीक, समझ पाए कि नहीं? फिर 7 से भाग करेंगे तो 8 5 40, 13 चौका 52, 520 हो जाएगा।
ठीक है, ये कॉमा है, ध्यान रहे, एक ना समझिएगा। 8 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91, 9 पच्चे 45, 400, 13 सत्ते 91 यानी 91 गुणे 5, 455। यहाँ थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। 13 से भाग करेंगे तो 8 पंचे 40 और 4 सत्ते 28, 280। अब इसको याद कर लेंगे कि सबका हर क्या आना चाहिए, 3640, 3640 आना चाहिए। गुणा करते हैं, 3 8 24 के 4, हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 5 8 40 के 0, 5 8 40 के 0, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4, हासिल 1, 5 सत्ते 35, 36। देखिए 3640 आ गया, ये हमारा काम सही चल रहा है। अभी बातों में चेक करना है, ये तो 520 कम 520 हो जाएगा, 7 0 0, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 पच्चे 35, 36, 455 कम 455, 8 पंचे 40 के 0, हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44 के 4, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, 4 0 0, 4 8 32 के 2, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 13 0 0, 13 8 104 के 4, हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36। देखिए सबका आ गया क्या, 3640, 3640। अब देखिए इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, देखो 2184, तो कौन है ये, 3/5। फिर उससे छोटा कौन है, 1120, कौन है, 4/13। फिर इससे छोटा देखो 520 यानी 1/7, और सबसे छोटा 455 वाला यानी 1/8। ये आपका इतना सवाल हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या लिखा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखो। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर दिए गए भिन्नों का हर समान है तो उसके अंश को देख के हम कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको हम पता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है किसमें लिखना है, अवरोही क्रम। इसलिए बच्चे गड़बड़ाते हैं, आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो अवरोही कह रहा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ यानी घटते क्रम में लिखना है। इसमें बड़ा कौन है पहले वो पहचानिए, 6/7, उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 4/7, उससे भी छोटा 3/7। ठीक है, क्योंकि जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। ठीक है, हर समान होने पे बता रहे। इसमें देखिए अवरोही क्रम में क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कम इसलिए खाली गोलक मतलब अवरोही लिखा गया है। ठीक है, 2/10, 6/10, 3/10, 5/10। ठीक है, सबका हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो अवरोही में सेट करना तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी 6/10 पहले आएगा, बड़ी भिन्न पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल का प्रयोग करके भिन्नों की तुलना कीजिए। मैंने आपको बताया था अगर दो भिन्नों की तुलना करनी होती है तो दूसरे का हर पहले के अंश में और पहले का हर दूसरे के अंश में गुणा करता है, यानी कि 19 10 में आएगा। 10 गुणे 19, 11 गुणे 11, 19 दाम 190 हो जाएगा, 11 के नहीं 121 हो जाएगा। 190 बड़ा है तो कौन भिन्न बड़ी हो जाएगी, लेफ्ट वाली, क्योंकि लेफ्ट वाली संख्या बड़ी तो लेफ्ट वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। 6 चौक 24 और 9 बचे 45 में एक बार लिख देता हूं तब गुणा करता हूं। 6 चौक 24, 9 बचे 45। देखिए 45 बड़ा है, राइट संख्या है, तो राइट वाली क्या होगी, भिन्न बड़ी हो जाएगी। 17 गुणे 21 करना है, 18 गुणे 19 करना है। गुणा करिए, 17 एकम 17 के साथ हासिल रहा 1, 17 दूनी 34 1 35, 18 9 162 का 2 हासिल रहा 16, 18 एकम 18 और 10 28 और 6 34, 342 357 में कौन बड़ा है, इधर की संख्या, यानी इधर हो जाएगा। 13 और 12 का गुणा होगा, 18 और 11 का गुणा होगा। 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12 12 3 15 हो जाएगा। 18 एकम 18 का 8 हासिल 1, 18 एकम 18 19 हो जाएगा। 156 198 में 198 बड़ा है, राइट वाली संख्या, यानी कि राइट वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी देखिए सेम वही काम करना है। देखिए सीधा मैं गुणा कर रहा हूँ, 8 पंचे 40, ये वाला इधर और ये वाला इधर, 6 18, बड़ा कौन है 40, यानी इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 6 दूना 12, 5 एकम 5, बड़ा कौन है 12, बाई वाली संख्या, तो बाई वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, बड़ा कौन है लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट वाली संख्या यानी भिन्न बड़ी हो जाएगी। 11 सते 77, 8 9 72, बड़ा कौन है 77, यानी ये वाली संख्या भिन्न बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। सबसे छोटे भिन्न पर गोला कीजिए। देखिए इस पे कंफ्यूजन ना होइए, छोटा भिन्न मांग रहा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं।
जब भी सवाल लगाइएगा, चाहे एग्जाम में चाहे फेयर कॉपी पे चाहे जब, तो ध्यान देना, हमको सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार आरोही को अवरोही पढ़ लेंगे और अवरोही को आरोही, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, दिमाग में उनका कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान से इसको देखना है। सबसे छोटे भिन्न पर गोला करना है। देखिए 6/9, 5/9, 7/9, सबका नीचे 9 9 है, तो जिसका अंश छोटा वही भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। छोटे पे करना था गोला ना, देखो छोटा ये हो जाएगा। 4/7, 2/7, 3/7, तो इसमें सबका हर 7 7 है, जिसका अंश छोटा यानी कि 2, वही भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा। 5/10, 8/10, 3/10, तो इसमें 3/10 वाली भिन्न क्या होगी, छोटी हो जाएगी। 12/14, 9/14, 5/14, तो 5/14 ही क्या होगा, छोटा होगा। सबसे बड़े भिन्न पर गोला कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बड़े भिन्न पर, यानी पहचानना इसमें बड़ा कौन है। 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, तो बड़ा कौन हो गया, 3/5, क्योंकि हर समान होने पर अंश जिसका बड़ा वही भिन्न बड़ी। 7/8, 3/8, ठीक है, 7/8 बड़ी। 9/10, 7/10, 9/10 बड़ा, ठीक है। तो ये आपका अभ्यास 5.5 पूरा हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अभ्यास 5.6 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें।